नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडीर। उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में अटल उत्कृष्ट श्री 1008 गीता स्वामी राजकीय इंटर कॉलेज के सभागार में अक्षत नाट्य संस्था गोपेश्वर तथा गणवंग थिएटर व बी द चेंज यूथ क्लब गोपेश्वर के साथ साथ अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में रंगमंच उत्सव मनाया गया। माता पिता के संबंधों, नारी प्रताड़ना पर अक्षत नाट्य संस्था द्वारा बहुत शानदार नाटक का अभिनय किया गया। साथ ही साथ गणमंग ग्रुप द्वारा नारी की वेदना, नारी पर हो रहे अत्याचारों और उसके समाधान पर नाटक की प्रस्तुति दी गई। नाटक के संबंध में यूके न्यूज उत्तराखंड ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अधिकारियों, कलाकारों एवं जन सामान्य से संवाद स्थापित किया। यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। ये जो सारा कुछ आयोजन प्रयोजन किया गया है वो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके प्रतिनिधि। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम, डेजिग्नेशन और इसका मोटो क्या रहा? तो मेरा नाम पुष्कर समदरिया है। मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में यहाँ जो हमारी पूरी टीम है चमोली और रुद्रप्रयाग में, यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। इसका एक तो ये इसका आयोजन और प्रयोजन करने में हमारी भी एक भूमिका है। इसका पूरा आयोजन प्रयोजन केवल हम ही ने नहीं किया है। तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो यूथ ग्रुप है और यहाँ के जो जैसे अक्षत संस्था है, गणमंच संस्था है, तो इन लोगों ने मिलजुल के किया है। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू देम फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, इसका जो उद्देश्य यही है कि ये जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, चाहे वो स्त्री विमर्श का मुद्दा हो, चाहे एनवायरनमेंट का मुद्दा हो, चाहे एजुकेशन का मुद्दा हो, कैसे यूथ इनको अपनाए और इसमें जागृति लाए, और इसमें जो छोटी मोटी भूमिका में हम लोग हैं, तो कैसे ये लोग एकत्रित होके और पूरे गोपेश्वर में, पूरे चमोली में, पूरे रुद्रप्रयाग में, पूरे उत्तराखंड में इस तरह की पॉजिटिव, इस तरह के प्रयास लगातार करते रहें। तो इसका उद्देश्य केवल अवेयरनेस, और अगर ये जो थॉट हैं अगर ये फैल सकें तो इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम लोग सब कोई मिलजुल के काम कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड। मैं सुनील पुंडीर, मेरे साथ कैमरे पर सहयोगी हैं कुलदीप करासी जी। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं अक्षत नाट्य संस्था से श्री विजय वशिष्ठ जी, और आपके द्वारा जो अभिनय किया जाता है उसमें आप लोगों के अश्रु तक बहा देते हैं, ऐसी आपकी अभिनय में काबिलियत है। और आज आपका जो एक्ट रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत जानदार, शानदार। आप इसे जानना चाहेंगे कि आज जो यहाँ पर दर्शक थे, तो आपने हल्का ध्यान तो दिया होगा, उनका रिएक्शन कैसा था, कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। पहले तो आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमें प्रमोट कर रहे हैं बहुत मंचों पे, और जो क्रिएटिव चीज़ है उसको जनता तक पहुँचा रहे हैं। हाँ, यूके न्यूज़ का। और जो ये नाटक था, तो हम सोच रहे थे कि हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑडियंस का थोड़ा सा वो था, बिना माइक के हम लोग कर रहे थे। तो बाद में जब हमने ऑडियंस का रिएक्शन देखा तो हम पे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और हम उसको बेहतर कर पाए, क्योंकि जो एनर्जी मिलती है वो दर्शकों से भी मिलती है, कलाकारों को। तो सब बड़े शालीनता के साथ देख रहे थे, इमोशन भी क्या कहते हैं उनके चेंज हो रहे थे, और कई लोगों की आंखें भी छलक रही थी। तो हमें लग रहा था कि हम सफल हो रहे हैं, और वो हमें ऊर्जा दे रहा था। और धीरे धीरे क्या कहते हैं हमारा नाटक गति पकड़ रहा था, और अंत तक हम लोगों को बांधे रखे। और हमारे पास एक बड़ा चैलेंज था कि सिर्फ 2 कलाकार कैसे क्या कहते 1 घंटे तक लोगों को बांधे रख सकते हैं, लेकिन हम उसमें कामयाब रहे। ये प्रयोग हमारा सफल रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं सीनियर आर्टिस्ट श्री भारती जी। तो भारती जी से जानना चाहेंगे, आप यहाँ से सारा कुछ देख रहे थे और आप साथ में काम करते हैं, आज आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने बहुत दिन के बाद ऐसा नाटक देखा। रियली मैं बता रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, मैं शुरू से लेकर लास्ट तक रोता रहा। बहुत ज़बरदस्त मेहनत स्क्रिप्ट में हमारे वशिष्ठ जी ने की, हमारी बिटिया ने की। तो मैं 1-2 शब्द कहूँगा, जिस कलाकार की कीमत आपको याद रखे उसे अदाकार कहते हैं।
जिस कलाकार की किरदार आपको याद है उसे कलाकार है, ये हमारे कलाकार है वसीम जी और हमारी बिटिया जो है। फिर दूसरा दूसरे बार गढ़मन वालों ने भी बहुत अच्छा नाटक किया सर, बहुत अच्छा किया, अच्छा काम किया उन लोगों ने। भाई ये दो एनर्जी गठबंधन वालों के पास थी तो बहुत बढ़िया लगा, क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा। और एक ऐसा काम कर रहे हैं, इतने सारे युवा इकट्ठे होके अगर कोई सकारात्मक बात कर रहे हैं नाटक के थ्रू, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो उनके लिए भी हम शुभकामनाएं देंगे। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सीनियर वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर शशि देवले जी। तो आज आपने देखा इस नाटक को, दोनों नाटक, तो इसमें इमोशनल टच कहाँ रहा? सूली पर लटकी है औरत की ज़िंदगी और आज तक वो जिंदा है सूली पर लटकी हुई। आप मेरी इन पंक्तियों से समझ सकते हैं कि एक स्त्री पीड़ा और उसकी वेदना जो असीमित है, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, जिसे हम कह सकते हैं। चाहे हमारा समाज कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन आज भी एक औरत वहीं की वहीं रह जाती है जब वो अपने आसपास एक हम ये कह सकते हैं कि पुरुष प्रधान समाज को आज भी पाती हैं। चाहे हमारा समाज कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, लेकिन आज भी वो इतनी प्रताड़नाएं अगर झेलती हैं तो क्यों, इसका जिम्मेदार है कौन? मैं स्वयं महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ। मेरा जो साहित्य है, जो मेरी कविताएं होती हैं, मेरी रचनाएं होती हैं, वो महिलाओं को लेकर के, उनकी वेदना, उनके उत्पीड़न को लेकर के होती हैं। तो आज भी अगर स्त्री को हम एक शक्ति मानते हैं, उसको एक स्वरूपा मानते हैं, एक शक्ति स्वरूपा को इस तरीके से अगर हम प्रताड़ित कर रहे हैं समाज में, और आज नाटक के माध्यम से आपने परछाई देखी, आपने दूसरा नाटक देखा पहचान, तो आपने उसमें देखा कि एक बेटी अपनी माँ को न्याय दिलाने के लिए, उस माँ को जिसके साथ की समाज ने किस तरीके का दुराचार किया था, उसको न्याय दिलाने के लिए एक बेटी अपने आप को मतलब पूरी तरीके से न्यौछावर कर देती है कि मैं अपनी माँ को न्याय दिलाऊंगी। उसी बेटी की तरह अगर इस समाज की हर बेटी और इस समाज का हर पुरुष, खास करके मैं उस युवा शक्ति को बोलूँगी जो कि इस समाज को बदलने के लिए बदलने की क्षमता रखता है, अगर वो युवा समाज इस आवाज़ को उठाए, सपना की आवाज़ बन करके, मतलब दोनों पिता और पुत्री का जो संवाद है, और उसमें वो बता रही है, पहले तो पिता का दर्द उसमें बहुत ज़्यादा दिखा और उसके बाद में पुत्री का दर्द, तो वो दर्द देखो कितना वो दर्द है, और ये दर्द को मतलब कैसे उसमें मरहम लगे, ये किसको बदलना है? समाज को बदलना एक कलाकार जो है अपनी कला के माध्यम से समाज को बदलने की क्षमता रखता है। दूसरा जो नाटक हमने देखा, इसमें देखा कि बहुत सारे एक तरीके से जो चीज़ें हम लोग आसानी से नहीं बोल पाते, वो सारी चीज़ें इसमें नाटक में दिखाई गई थी। हर लड़की की अपनी कहानी कोई तेजाब से जला दी जाती है, कोई बचपन में ही जिसको भ्रूण हत्या कहते हैं, पेट में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, या फिर बच्चियों को जला दिया जाता है, बहुओं को जला दिया जाता है। तो ये सब मतलब क्या बेटी समाज में रहने के काबिल नहीं है? क्या सोचता है हमारा समाज, क्या चाहता है? और अगर स्त्री को समाज में एक उचित स्थान नहीं मिलेगा तो वास्तव में समाज तो खाली हो जाएगा, दुनिया तो खाली हो जाएगी। तो ये एक तरीके से बहुत ही दर्द, बहुत ही मर्म इन दोनों नाटकों में रहा, वो हमने देखा। तो और कलाकारों ने जो एक बहुत सुंदर अभिनय के साथ में इसको दर्शाया है। तो ये केवल नाटक को इसको हम मान के नहीं चलेंगे, ये सत्य है, ये समाज का सत्य है, और इस सत्य को किस तरीके से हमने इसको बदलना है, चाहे अपनी आवाज़ को कितनी ऊंची उठानी है, और हर एक को जागना होगा, हर एक को जगाना होगा। उत्तराखंड आंदोलन की एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी, हे ब्वारी करके। तो आज मतलब वो उपन्यास जो लिखा गया था ब्वारी को लेकर के, एक गांव की सीधी सादी महिला जो घर से बाहर निकल रही है, उसको ज़बरदस्ती लाया जाता है कि तू आंदोलन कर, आंदोलन में कूद पड़ती है महिला। और फिर देखो उत्तराखंड आंदोलन भी हुआ, राज्य भी मिल गया, लेकिन उस ब्वारी के साथ में जो दुराचार हुआ, ठीक है ना, उस दुराचार के लिए, उसमें मरहम लगाने के लिए उसको जो पैसा दिया गया, उसको जो नौकरी दी गई, लेकिन उस ब्वारी के अंदर के दर्द को किसी ने समझा?
उसके बाद वो समाज में किस तरीके से खड़ी हो पाई, वो किसी ने समझने की कोशिश करी? नहीं करी। तो वही स्थिति है हमारे समाज में, हर एक बेटी की, हर एक बहू की, हर एक महिला की, चाहे वो कितने छोटे तबके की हो या फिर वो कितने बड़े समाज की क्यों ना हो। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद NEH प्रोडक्शन का भी करती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।